धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। ईश्वर की अनुभूति के लिए ये ब्रांचेस क्या है? संसार। और ये पत्ते क्या है? ज्ञान। पत्तों को सजाना शुरू कर दूं, उससे ईश्वर मिल जाएगा। पत्तों को बढ़ाना शुरू कर दूं, उससे ईश्वर मिल जाएगा। लोग ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, ज्ञान को और सजा सजा के परोस रहे हैं। तो टहनियाँ काटने से तो ईश्वर मिल जाएगा। अपने संसार को छोड़ते हूँ, पुत्र परिवार सबका आज से त्याग। नहीं, विशाल प्रभु मना कर रहे हैं, नहीं होगा। टहनियाँ तोड़ने से भी ईश्वर नहीं मिलेगा। आर यू श्योर? टहनी अगर शाखा तोड़ भी दी तो शाखा तो दूसरी आ जाएगी। तुमने पत्ते तोड़ फोड़ भी दिए तो पत्ते का क्या होगा? दोबारा आ जाएंगे। तो ईश्वर को जानने के लिए करना क्या है? न तो ज्ञान की आवश्यकता है, न संसार में इधर उधर भागने की आवश्यकता है। ईश्वर को जानने के लिए तुम्हें जानना होगा प्रकृति को, अपरा प्रकृति को। वही तो काम किया हमने पिछले पूरे अध्याय में। ईश्वर को जानने के लिए तुम्हें लौटना होगा अपनी प्रकृति को जानने की तरफ। तुम्हारी प्रकृति सत्व रजस तमस, और उसमें से गुणातीत कैसे होना है वो पूरा मार्ग था ना। पंचकोश के माध्यम से वो पूरी बातें हमने क्लियरली समझी है। तो ईश्वर को जानने के लिए तुम पत्ते बढ़ाओ घटाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे नोट्स बढ़े या घटे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम संसार की वस्तुओं का भी त्याग करो, व्यक्तियों का भी त्याग करो, उससे भी कहते हैं हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये वस्तु को छोड़ोगे तो आश्रम के नाम से नया इकट्ठा करोगे। घर में टीवी देखोगे नहीं, आश्रम में टीवी लेकर आओगे। तो ये नहीं चाहिए। संसार यानी टहनियाँ, ज्ञान यानी जानकारी, आत्मज्ञान नहीं है, जानकारी है। इन दोनों के घटने बढ़ने से ईश्वर को जानने का कोई प्रयोजन नहीं है। तुम संसार को छोड़ो, उससे भी ईश्वर नहीं जानने में आएगा। तुम ज्ञान को बढ़ाओ, उससे भी ईश्वर जानने में नहीं आएगा। ईश्वर को जानने के लिए तुम्हें पहुंचना कहाँ होगा? प्रकृति, ट्रंक। ईश्वर को जानने के लिए तुम्हें पहुंचना कहाँ होगा? ट्रंक तक। और ट्रंक क्या है हमारे इस केस में? तुम्हारी प्रकृति सत्व रजस और तमस। और उसमें मैंने तुम्हें बहुत क्लियरली समझाया था, तमस में से रजस में आने का मार्ग क्या है, रजस में से सत्व में आने का मार्ग क्या है, और सत्व में से गुणातीत साक्षी होने का मार्ग क्या है। तो जब तक तुम अपनी प्रकृति पर वर्क नहीं करोगे ना, तुम वर्क क्या कर रहे हो अभी? ज्ञान पर। और इसीलिए आज का सत्संग मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, तुम्हें पहुंचना कहाँ है? प्रेम के माध्यम से तुम्हें ऊपर परा तक पहुंचना है, अपरा तक। लेकिन हम वर्क कर रहे हैं लीव्स को बढ़ाने में, या हम वर्क कर रहे हैं संसार से पिंड छुड़ाने में। तुम घर छोड़कर आश्रम में चले जाओ, आश्रम संसार नहीं है क्या? वहाँ पर दूसरा नए जाति का संसार है। ठीक है, हमें मान्य है, किसी कारण से हमें मान्य है, वो नेक्स्ट श्लोक में आएगा। लेकिन न ज्ञान को बढ़ाने और सजाने से ईश्वर मिलेगा, न संसार को छोड़ने और तोड़ने से संसार मिलेगा, ईश्वर मिलेगा। ईश्वर मिलेगा तुम्हें अपनी प्रकृतियों को जानो, और उस प्रकृतियों के पार कौन बैठा है? ईश्वर। उसकी ओर जाने का जो भी यौगिक मार्ग है उसको समझो। और मार्ग में पूरी यात्रा कैसे हो रही है? ऊपर की तरफ। ध्यान रखना, मार्ग की पूरी यात्रा तुम्हारी ऊपर की तरफ चलेगी। जो साधना तुम्हें, तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लाती है, वो वैलिड है। जो व्यक्ति, जिसका दर्शन, जिसका स्मरण, जिसका समागम तुम्हारी नीचे भागती हुई वासनाओं को ऊपर की तरफ लाता हो, वो वैलिड है। तो दो ही लोग वैलिड हैं, एक सद्गुरु और एक कोई सटीक साधना विधि। तुम आंख बंद करके मैं आत्मा हूँ, मैं परमानंद हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये बोलने लग जाओ, ये कोई साधना नहीं है। ये बंद आंखों का सत्संग है। लोग करते हैं आजकल, 1 घंटा आंख बंद करके बैठेंगे, मैं चिदानंद स्वरूपी हूँ,
मैं ब्रह्म स्वरूपी हूँ, दिस इज नो साधना. दिस इज ओनली सत्संग, मे बी विद सम सदगुरु, मे बी, लेकिन ये साधना नहीं है. साधना में तो तुम्हारी नीचे जाती ऊर्जा, बोलो बोलो, ऊपर की तरफ आनी चाहिए. भले ही स्वादिष्ठान तक आए, लेकिन ऊपर का मार्ग ढूंढो. ऊपर का मार्ग कहाँ है? मेरुदंड में तुम्हारे, और कहीं नहीं है. आगे से नहीं आ सकते तुम. मेरुदंड एक ही है जो इस पूरी ऊर्जा को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सतत लेके जा रहा है. सो इट कैन एक्ट एज अ लैडर, इट कैन एक्ट एज अ सीढ़ी के जो हमें ऊपर की ओर चढ़ाए. तो दो ही लोग उपयोगी है, दो ही ढंग उपयोगी है तुम्हें ऊपर चढ़ाने के लिए. एक चाहिए ऐसा सदगुरु जिसे देखते ही तुम्हारी नीचे भागती वृत्तियां ऊपर की ओर दौड़ने लगे, और दूसरा कोई ऐसी यौगिक क्रिया, कोई ऐसी साधना, मैं खाली स्वराज क्रिया नहीं कह रही, कोई भी ऐसी साधना जो अनुभव के स्तर से तुम्हारी ऊर्जा जो नीचे से बह रही है उसको ऊपर उठा सके. मुझसे लोगों ने प्रश्न किया, यूएसए के अंदर लोगों ने प्रश्न किया कि बेन प्रभु क्या ये स्वराज क्रिया से ही हो सकता है? टफ लगेगी, शुरू में तो हर चीज़ टफ लगती है. तो उन्होंने कहा बेन प्रभु क्या ये स्वराज क्रिया से ही हो सकता है? गुरु तत्व में तो हमें आप में पूरी निष्ठा है, लेकिन स्वराज क्रिया इज टफ फॉर अस. लोगों ने प्रश्न किया, तो क्या ये कोई और गुरु लोग जो बातें कर रहे हैं, जो और गुरु और साधनाएं दे रहे हैं, क्या ये उससे नहीं हो सकता? क्या कहना है तुम्हारा? मैंने उस साधक को भी यही जवाब दिया, बिल्कुल हो सकता है. जहाँ जहाँ सद्गुरु तत्व है और जहाँ जहाँ उनके द्वारा अनुभव में आई हुई साधना है, उन सबसे काम हो सकता है. लेकिन मेरी लिमिटेशन इतनी है, मेरी मर्यादा इतनी है कि मैंने इस मार्ग से चलकर अनुभव का मार्ग उघड़ता देखा है. इसलिए तुम इस मार्ग से चलोगे तो मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ. बाकी मैं कभी भी ऐसा नहीं कहती कि दूसरे मार्ग गलत है. मैं इस मार्ग से चली हूँ तो तुम्हें मदद कर सकती हूँ, दैट्स ऑल. बाकी दूसरे मार्ग गलत है ऐसा मैं नहीं कहती, लेकिन मार्ग दो ही है. पहला, जहाँ सद्गुरु तुम्हारे सामने हो और उसके प्रति प्रेम की धारा बहती हो, और दूसरा कोई ना कोई यौगिक क्रिया का आधार ले रखा हो जो तुम्हारी ऊर्जाओं को ऊपर उठाता हो. ये बात समझ में आ रही है? आओ पढ़ते हैं इसको. आदि पुरुष परमेश्वर स्वरूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं. अविनाशी किस एंगल से है? जब तक बैंक चलेगा तब तक ये चलने ही वाला है. तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, तत्व से, हाँ ऐसे ही नहीं, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है. उस संसार रूप वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई. आ गया? उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप, तीनों गुण सत्व रजस तमस, उसके द्वारा बढ़ी हुई. बड़ी मतलब सिंचन. उसको सिंचन किससे मिला? बड़ी किससे? वो इन तीन गुणों से विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यंच आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली है. दिख रहा है कि नहीं? हर जगह फैली हुई है. तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है. यानी तुम नरक में चले जाओ तो भी अहम, मम और वासना के साथ जाओगे. यदि तुम स्वर्ग में चले जाओ, देव योनि में चले जाओ, तो भी तुम अहम, मम और वासना की जड़ें वहाँ भी फैली हुई है. तो इन वासना की जड़ों से मुक्त कैसे हुआ जाए, उसका समाधान नेक्स्ट 2 श्लोक में देखते हैं. सहजात्म स्वरूप परम गुरु. अंतस ध्यान की प्रयोग विधि में अब हम प्रवेश करेंगे. ध्यान उस मार्ग को कहा जाता है जिस मार्ग से हम अपने आंतरिक स्रोत तक पहुंच सके. हम सभी के भीतर अनंत संभावनाएं पड़ी हैं,
लेकिन उन संभावनाओं को उजागर करने के लिए हमें आंतरिक मार्ग से यात्रा करनी होती है, और इसी आंतरिक मार्ग को हम ध्यान मार्ग कहते हैं। ध्यान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले सरल आसन में बैठ जाइए। सरल आसन यानी ऐसा आसन जो आपको अधिक से अधिक स्थिरता दे सके। आंखों को कोमलता से बंद कर लो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लो और चेहरे पर हल्की सी स्मित हो। अंतस ध्यान के इस पहले चरण में हम आते जाते श्वासोश्वास का निरीक्षण करेंगे। श्वासोश्वास का निरीक्षण करना यानी जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो पेट फूलता है। महसूस कीजिए फूलते हुए पेट को, और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है। महसूस करें सिकुड़ते हुए पेट को। तो कुछ देर के लिए पूरी सजगता के साथ आते जाते एक एक श्वास को इस तरह देखें कि छाती और पेट फूल रहे हैं। श्वास भीतर आती है तब, और छाती और पेट सिकुड़ते हैं श्वास बाहर जाती है तब। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। और आती जाती एक एक श्वास के प्रति सजग हो जाइए। और अब रिलैक्स करें, यानी श्वास को सामान्य होने दो। जो भी आपकी प्राकृतिक श्वासोश्वास है, अब कुछ देर उसको आते जाते देखो। ध्यान विधि के दूसरे चरण में प्रवेश करते हुए अब हम अपने पूरे शरीर को स्थिर करेंगे। जितना ज्यादा शरीर स्थिर हो जाता है उतनी ही आंतरिक ऊर्जा सघन होने लगती है। तो जैसे जैसे हम आपको बताएं, शरीर के केवल उस हिस्से पर मन के माध्यम से एकाग्र होना है, आंखों के माध्यम से नहीं। सबसे पहले अपनी सारी एकाग्रता ले आओ राइट पैर के ऊपर, दायां पैर। मन से केवल शरीर का इतना हिस्सा महसूस कीजिए। और कुछ नहीं करना तुम्हें, बस केवल मन के माध्यम से शरीर का ये हिस्सा राइट पैर महसूस करना है। और फिर आ जाओ अपने लेफ्ट पैर के ऊपर। मन के माध्यम से लेफ्ट पैर, बायां पैर महसूस करें। दोनों पैर एकदम स्थिर हो गए हैं। अब दोनों पैरों से ऊपर आए। पैरों से ऊपर का पेट का
और नीचे पीठ का नीचे का भाग, नाभि से नीचे का शरीर यानी पैरों से ऊपर और नाभि से नीचे का शरीर का बस इतना हिस्सा महसूस करें, आगे और पीछे दोनों तरफ। और ऊपर बढ़ें, नाभि से ऊपर का शरीर पर छाती से नीचे का शरीर, आगे और पीछे दोनों तरफ शरीर के इतने से भाग को मन से महसूस कीजिए। और ऊपर बढ़ें, छाती से ऊपर का शरीर कंठ तक, गले तक, आगे और पीछे दोनों तरफ महसूस करें। मन के माध्यम से महसूस करना है, आंखों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। और सारी एकाग्रता आ जाए आपके राइट हाथ पर। दायां हाथ पूरा एक साथ हथेली से कंधों तक मन के माध्यम से ये हिस्सा महसूस कीजिए। और फिर सारी एकाग्रता आए आपके लेफ्ट हाथ पर। बायां हाथ उंगलियों से लेकर ऊपर तक, कंधे तक। आप जैसे जैसे एकाग्र होंगे वैसे वैसे स्थिरता बढ़ेगी। आप जैसे जैसे स्थिर होंगे वैसे वैसे आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। और ऊपर चलते हैं, गले से ऊपर का चेहरे का हिस्सा, आपका पूरा चेहरा, दोनों कान और सिर का भाग। बस महसूस करें शरीर के इस भाग को और कुछ नहीं करना आपको। अब आप महसूस कर पाएंगे कि पूरा शरीर चट्टान की तरह स्थिर हो गया है। ध्यान का नियम है कि जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्वयं की शक्ति का संग्रह हमारे भीतर शुरू होता है और इसी शक्ति का उपयोग करते हैं हम अपने आंतरिक स्रोत तक पहुंचने के लिए। अंत में सारी एकाग्रता आ जाए तुम्हारी छाती के बीचों बीच, तुम्हारे हृदय के भाग में। यू कैन फील द हार्ट बीटिंग। सारी एकाग्रता हृदय के पास, चेहरे पर स्मित। और शरीर को रिलैक्स कर दें। चेहरे पर आनंद हो, मुस्कुराहट हो। जितना आपका हृदय संवेदनशील बनेगा उतना ही सही और गलत के बीच निर्णय आसान होता जाएगा।
तुम्हारा विवेक स्वयं में से प्रकट होगा। और अब दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के सामने ले आओ और रब कर दो। ठहर जाओ। अब दोनों हाथों को खोलकर आंखों पर रखो। इस गर्माहट को महसूस कीजिए और दोनों हाथों को नीचे ले आओ। आंखें धीरे धीरे खोल दो। अंतस ध्यान का प्रयोग यहाँ पर संपन्न होता है। ये ध्यान की एकदम आरंभिक भूमिका है। आप सबके जीवन में मंगल और शांति आए, ऐसे ही मंगल भावना के साथ ओम शांति शांति शांति।